नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो कुल मिलाकर राजस्थान में ये सियासी वहशत, शोहरत, अदावत का मामला चल रहा है। हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के खट्टे मट्टे संबंधों की। 6 महीने से सीज फायर था, लेकिन इस सीज फायर को खुद अशोक गहलोत ने तोड़ा है और अब अपने सहयोगी रमेश मीणा के कंधे पर बंदूक रखकर दनादन गोलियां दाग दी हैं सचिन पायलट ने। सचिन पायलट ने 2 बातें कही हैं। एक, उनका कहना है कि कौन सच बोल रहा है ये सब तो आंखों में आंखें डालने से पता लग जाता है, नजरों से नजरें मिलाने में पता लग जाता है। बहादुर शाह जफर का शेर याद आ गया, राजनीति इतनी भी आसान नहीं रही, उसकी आंखों ने किया है क्या जादू, कि जिंदगी मेरी माइल कभी ऐसी तो ना थी। लेकिन आजकल तो आंखों में कांच गड़ाए जाते हैं, नाखून गड़ाए लोग बैठे होते हैं, आंखों में मिर्चें झोंकी जाती हैं, और राजनीति में तो ये अक्सर होता है। खैर, सचिन पायलट बात कर रहे हैं आंखों से आंखें मिलाने की, ताकि सच दिख जाए। यानी वो कहने की कोशिश उनकी यही है कि अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अब अशोक गहलोत ने क्या बोला था? 2 बातें कही थी। एक, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, मैं क्यों नहीं बनना चाहता। और जो 25 सितंबर 2022 की रात को हुआ जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की मौजूदगी में, वो दरअसल सचिन पायलट के खिलाफ विधायकों का विद्रोह था। सचिन पायलट का खेमा कहता है कि ये दरअसल अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के खिलाफ विद्रोह किया था। और अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि मोटे तौर पर शब्दों के चयन पर गौर होना चाहिए। शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वो जख्मी कर जाते हैं, और शायद वो जख्म इतनी आसानी से भरते नहीं हैं। साफ तौर पर उनका इशारा अशोक गहलोत की उन गालियों की तरफ है जो अशोक गहलोत ने दी थी सचिन पायलट को। निकम्मा, नकारा, क्या बैंगन बेचने आया है राजनीति में, गद्दार, ये सब बातें कही गई थी। अब वो मीर का दौर तो चला गया, जब मीर साहब ने लिखा था कि इतने शीरी हैं उसके लब के रकीब। शीरी यानी इतने मीठे हैं उसके लब, लब यानी होठ, होठ के रकीब, रकीब यानी दुश्मन। गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। लेकिन यहां तो गालियां कोई खाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और क्यों खाई जाए गालियां। अब हाल ही में मेरी कांग्रेस के 1-2 नेताओं से मुलाकात हुई, ऑफ रिकॉर्ड बात हुई। उन्होंने अपना नाम ना बताने ना छपाने की शर्त पर कुछ बातें कही। उनका ये कहना है, चलिए ये बात बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज क्लियर हो जाए। सचिन पायलट के मन में मलाल है कि अशोक गहलोत ने उनको नकारा, निकम्मा, गद्दार वगैरह वगैरह कह दिया। अशोक गहलोत को मलाल है कि जो 2020 में गद्दार निकला, ट्रेटर निकला, पार्टी तोड़ने निकला था, अशोक गहलोत की सरकार को गिराने निकला था, वो 2 साल बाद अब आला कमान को इस कदर प्यारा हो गया कि आला कमान ने उस समय के अपने 2 प्यादे जयपुर भेज दिए और सचिन पायलट की ताजपोशी की तैयारी हो गई थी। दरअसल जो सूत्र बताते हैं वाकई में ऐसा था। अशोक गहलोत से उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन चाहते थे एक लाइन का प्रस्ताव वो पारित करवा दें कि राजस्थान का लीडरशिप का मामला विधायक दल आला कमान को सौंपता है, और उसके 24 घंटे के अंदर सचिन पायलट की मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ होनी थी। किसी जाट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो गया था। वो जाट हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा होते या कोई दूसरा होता, लेकिन डोटासरा नंबर 1 पर चल रहे थे। और अशोक गहलोत को संतुष्ट करने के लिए उनके करीबी डॉक्टर किसी ब्राह्मण को, उनके करीबी किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी थी। उसमें डॉक्टर
रघु शर्मा का नाम आगे चल रहा था, सबसे आगे वो बता रहे थे। तो फॉर्मूला क्या बना था मोटे तौर पर, जैसा सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा या कोई अन्य जाट नेता उप मुख्यमंत्री होगा और प्रदेश का अध्यक्ष की कमान किसी सवर्ण जाति के नेता को सौंपी जाएगी, जो संभवतः डॉक्टर रघु शर्मा होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये पता नहीं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सोनिया गांधी मुझे मुख्यमंत्री ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी। क्या मूर्ख हूं मैं, अनपढ़ हूं जो ये उनकी बात नहीं मानता? इसकी व्याख्याएं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, अशोक गहलोत ने कहा कि लेकिन रातों रात चेंज हो गया, रातों रात आला कमान ने कुछ लोग भेज दिए गए, वो कांग्रेस का डर्टी वर्क डिपार्टमेंट तेजी से काम करने लगा और एक कंफ्यूजन फैल गया और ये अफवाह फैल गई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकता है। तो उनकी पार्टी के 95 विधायक सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष के घर इस्तीफे लेकर पहुंच गए। सीपी जोशी को लगा कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में उनका नंबर आ जाएगा। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के झगड़े के बीच में हो सकता है सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उन्होंने संकेत देने शुरू कर दिए कि वो इन 95 विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने के पक्ष में है या इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब दरअसल हुआ क्या था, एक गुट का कहना है कि सोनिया गांधी ने काफी 25 सितंबर से काफी पहले, हो सकता है 15, 20, 25 दिन पहले ही अशोक गहलोत के कान में कह दिया था कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है, तो आप विधायकों को मनाइए कि मुख्यमंत्री फिर कोई दूसरा बने। तब सचिन पायलट का नाम नहीं लिया गया था, या फिर अशोक गहलोत को संकेत मिले होंगे कि सचिन पायलट की तैयारी हो रही है। 25-30 दिन बहुत थे अशोक गहलोत को विधायक दल को मनाने समझाने में, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा गुट इस थ्योरी को नकार रहा है। उनका कहना है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात सोनिया गांधी या आला कमान की तरफ से हुई थी, लेकिन उसके तत्काल 2-3 दिन बाद ही आला कमान ने अपने 2 लोगों को भेज दिया था और कि ताकि कोई नया मुख्यमंत्री बन सके। अशोक गहलोत चाहते थे कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, वो उसके लिए तैयार थे सूत्रों के अनुसार, लेकिन वो चाहते थे कि अगला बजट, यानी ये बात 25 सितंबर की है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते थे, ताकि फरवरी मार्च में वो सालाना बजट पेश करते, अशोक गहलोत अपनी नई सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं लेकर आते और नए मुख्यमंत्री को बाध्य करते कि वो अशोक गहलोत की योजनाओं का हर जगह जिक्र करें। इस बहाने अशोक गहलोत दिल्ली में रहते हुए भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहते और उनका नाम और सिक्का चलता रहता। एक गुट का ये दावा है, मुझे नहीं मालूम किसकी क्या हकीकत है। मेरे पास ना ऑडियो सबूत है, ना वीडियो सबूत है, ना दस्तावेजी सबूत है। कुछ का कहना है कि नहीं, रातों रात हुआ। एक थ्योरी ये चल रही है कि अशोक गहलोत की अग्नि परीक्षा ले रही थी सोनिया गांधी कि ये इस आदमी को अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं तो क्या ये पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। अशोक गहलोत, कुछ लोग कह रहे हैं, इस परीक्षा में खरे नहीं उतरे। सचिन पायलट के अलावा कोई भी, ये अशोक गहलोत गुट का दावा है। वो कह रहे हैं कि भाई जिस गद्दार की वजह से अशोक गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची, 99 ही आए थे, बहुमत के लिए 101 चाहिए थे, उसको मुख्यमंत्री के रूप में कैसे स्वीकारा जा सकता था। तो 3 अलग अलग थ्योरियां चल रही हैं। मैंने आपके सामने ये 3 थ्योरियां रखने की कोशिश की है। कुछ लोग कह रहे थे कि अशोक गहलोत ने जो सीज फायर तोड़ा है, सचिन पायलट अगर समझदार नेता हुए तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन सचिन पायलट ने इसका जवाब दे दिया है। क्या ये उनकी अतिरिक्त समझदारी का या ऊपर से कहने पर जवाब दिया गया है? सूत्र बताते हैं कि अशोक गहलोत आला कमान से मिलने का समय चाह रहे हैं, वो कोई मौका तलाश रहे हैं और ये बयान देकर उन्होंने आला कमान का ध्यान जयपुर की तरफ लगाने की कोशिश की है। कुछ लोगों का ये कहना है
कि अशोक गहलोत अगर ये कह दें कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आलाकमान जिसे चाहे ABCD को मुख्यमंत्री बना दे, उनका कोई दखल नहीं रहेगा, ऐसा इससे राहुल गांधी खुश हो सकते हैं। हां, पुष्कर में आए राहुल गांधी, टीकाराम जूली LOP जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उस जोड़ी की तारीफ करके गए, जुग जुग जियो कह के गए। और पास में ऐसी जोड़ी खड़ी थी जिसमें अब जोड़ तोड़, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ चल रही है। सचिन पायलट खड़े थे, उससे पहले अशोक गहलोत खड़े थे। ये एक अच्छी आदर्श जोड़ी हो सकती थी राजस्थान की राजनीति के हिसाब से, अब भी हो सकती है। संवाद तो बनाए कोई, चाय पर तो कोई बुलाए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।